हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। है भाई यार भैया, नई की कहानियाँ, नई की आवाज़ें, नई की सीट के पीछे कहानियाँ जो आए रही ऊपर न, तमाम लोग तमाम तरह का टिप्पणी करते रहते हैं। तो भाई आज जैसे कि विगत दिनों में भाई किसी ने सीट के पीछे थोड़ा सा इत्तू सा मुंह देखा, फिर न तरह तरह की बड़ी बड़ी मुंह से बातें निकाल के बड़ी बड़ी बातें बनाई। किसी ने इतनी, किसी ने इतनी, किसी ने इतनी और किसी ने न जाने कितनी बनाई हैं। तो ऐसे भाई आज जो आया था वीडियो, जिसका टाइटल था वेट था आपको क्या तो ये वेट कौन कर रहा था और किसके लिए कहानी था, ये सबको आपको पता ही होगा। लेकिन 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 एक आवाज़ जिसको लोग तरह तरह से ना मिलाए रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ऊ की है, कुछ लोग कह रहे हैं ऊ की है, कुछ लोग कह रहे हैं हमारा छोटकन्ने जिज्जी की है तो भाई कहते हैं ना, जितने मुंह उतने मुंह की बातें। तो भैया वो जो आवाज़ थी ना, कित्थे पहुँच गए, पंजाबी में था ना कित्थे। अब उसका हिंदी मतलब जो है वो यही का मतलब था कि भाई आप कहाँ पहुँच गए। अब भाई जैसे सब लोगों ने सुना तो कुछ लोगों ने तो बता दिया नईकी वाली जिसके साथ जिज्जा जी का टांका है भिड़ा, वो आवाज़ है। और कुछ लोगों ने भैया लिख दिया साफ साफ किया है, बकवास ना ही करो, वकील साहिबा है। तो भाई साहब लोग मतलब लोगन का तो मौका चाहिए बात करने का। तो भाई अगर देखिए कोई और होता जो छुपावे वाला होता, जिसको ना हम छुपाए छुपाए के मिलन मिलान करने जाते या फिर कुछ और करने जाते, तो भैया सौ की सीधी बात, नक्को बकवास हम काहे आपको सुनाते, ये बात सोचने वाला है। या फिर जिज्जा जी भी खेल रहे हैं कि नाच पीटो हैं कल मुहो है, कल मुही नहीं, कल मुहे नहीं, ऐसे शब्दों से ना तौबा तौबा तो भाई तुम लोग खेल रहे हो तो तुम खेलन लियो तनिक से, ऐसा जिज्जा जी ने सोचा होगा। कहा होगा चलो आज हम थोड़ा और मज़ा ले लेते हैं। फिर का जी स्पीकर पे डाल के ऑन कैमरा बात करते हुए गए। तो तुमको क्या लगता है मतलब, लेकिन टरू वाले और जो कुछ वॉइस ओवर चैनल हैं, ये बात को ना इतना बढ़ाए, कितना बढ़ाए बताएंगे ना कि भाई साहब इतना ज़्यादा खींच खींच के 30-35 मिनट का एपिसोड बन जाएगा सिर्फ इसी आवाज़ को लेकर हैं। क्योंकि भैया लिखना शुरू हो गया है। और टरू वाले तो कहेंगे देख लिया, अब इतनी भाभी के बाद एक और आ गई हैं, ये कौन है पता नहीं, न जाने का। तो बस यही कहना चाहेंगे भैया तनिक से दिमाग उमाग भी लगा लिया करिए, बिना दिमाग की बिना सिर पैर की बातें हैं। और वाकई में जिनको लगता है कि छोटकन्नी जिज्जी हैं, तो भाई साहब वाह वाह। छोटकन्नी जिज्जी ने, आप सबको पता है जीजा जी का जो नंबर है भाई इन्होंने ही बताया था, ब्लॉक कर मारा है, तो कैसे वार्तालाप होगी हैं। और अब किसी को लगता है कि दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठवीं सातवीं जौन भी नंबर लगता है, तो जीजा जी का जो केस चल रहा है वो जानबूझ के कैसे सुनाएगा आवाज़ की, आए आ बैल मुझे मार हैं कि भाई वैसे भी हमारी लुटिया तुम लोग डुबोए रहे हो, न जाने कहाँ कहाँ किन किन लोगों के साथ हमारा नाम जोड़ रहे हो। तो हम जानबूझ के हैं ऑन कैमरा करके हैं हम बता रहे हैं कि बस पहुँच रहे हैं, ऐसा बोलेंगे ऐसा तो नहीं हमारे जिज्जा जी कहीं द्रवित हो गए हुए, तो जिज्जी को भी तो जाना होता है सिरसा अपनी तारीख पे। तो जिज्जा ने फिर कहा हो कि चलो हम तुमको लिफ्ट दे देते हैं ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जिज्जा जी ना बहुत पहले लिफ्ट जो दे के भुगत रहे हैं ना, इतना सारा केस वोस कराए के 100 बार सोचेंगे। और जनता जनार्दन, भाई जनता जनार्दन ने भी ना बहुत अच्छे से जिज्जा को समझा दिया है कि भाई इस बार अगर तुमने कुछ ऐसा खुरा पेची वाला काम करा, एक बार तुम भुगत चुके हो तो थोड़ा सोच समझ के करना है। भाई लिखा है कि अंकुश बच के रहना, अगर वो फिर से आ गई तो आपका जीना हराम कर देगी। हाय हाय, इनको लगता है बहुत ही अच्छे से पता है फिर से वही बातें करेगी, वॉशरूम में जा जा के घर वालों को बातें बताना दूर संचार यंत्र के माध्यम से। अभी 2-3 दिन पहले तो जिज्जा जी खुद ही सबको जागृत कर रहे थे ना कि भाई एक फ़ोन ने हमारे घर में का किया, घर तोड़ने के पीछे फ़ोन का कितना बड़ा योगदान गिनाया था। तो वो योगदान कहीं फिर से ना जिज्जा जी के लिए भारी पड़ जाए। तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें यहाँ पे आए के बोली हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इस प्रकार की बातें ना ही कीजिए। अगर इनका वाकई में कोई लव अफेयर वाला मैटर होता तो ऑन कैमरा तो ना ही दिखाते हैं, छुपाते
या फिर इधर उधर कहीं से जानबूझ के कैमरा लगाते कि हाँ चलो आ व्यू करते हैं, हाँ व्यूज़ के लिए। तो व्यूज़ तो वैसे आजकल हमारी जिज्जी दे रही हैं, मतलब भैया एकदम कूद चुकी हैं। कबो खेतवा में कोनो चौबारे में, अब एक दिन जिज्जा के खेतवा हो तो हम क्यारी में भी पहुंच जाएंगी कि इधर से आज मैं इस क्यारी में 3 साल बाद आई हूँ। कितनी बार मैंने यहाँ से धनिया तोड़वाई है सासू अम्मा से, और दर्शकों आज मैं यहाँ पर पत्ती तोड़ रही हूँ, देख रही हूँ। फिर एक दिन जिज्जी हमारे गेट के पास पहुँच जाएंगे। दर्शकों 3 साल बाद मैं आई हूँ, यहाँ से मेरी कितनी यादें जुड़ी हैं, सारी यादें मैं ताज़ा कर रही हूँ। फिर एक दिन हमारी जिज्जी गेट खटखटाएंगी। आज 3 साल बाद मैंने ये गेट को टच किया है, मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ। मुझे तो खुद ना बुलाया है, शिव जी ने कहा जा पुत्री जा, जा पुत्री जा, तो जा के ना गेट को छू के आ। अब शिव जी ने बुलाया तो मैं कैसे नहीं आती। दर्शकों मुझे आना पड़ा, आखिर ना डॉलर बढ़ाना है, ऊपर 13-14 लाख जो लगाया उसको है कमाना, इसलिए मुझे यहाँ है आना। तो भाई हमारी जिज्जी आने वाले दिनों में देखो पिंड तक तो आ चुकी है। वैसे भैया सब्सक्राइबर के मैसेजेस आ रहे हैं, हमको कह रहे हैं कि भैया जिज्जा से कहो कि ना जिज्जी के ऊपर ना एक केस करें। हम कहें बोले नहीं नहीं तुम ही नहीं कहो, कहा कि जिज्जी हमारा सबका कमेंट डिलीट कर देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसा केस कराना चाह रहे हैं, तो केस का मतलब यूँ है कि भाई जब जिज्जा अपने किनके साथ आए थे, सौरभ के साथ, हाँ सौरभ भैया के साथ आए थे, दूसरे के जो थे ना, तो उनके साथ जब गली से गुजरे थे तो भैया जिज्जी की जान का खतरा हो गया था। मतलब बगल वाली रोड से गुजरने पे जिज्जी ने केस दर्ज कराया था, पुलिस केस, कि मुझे ऐसे डराया गया, धमकाया गया, जान से मेरे खतरा है, मेरे बच्चे के लिए भी है। यूट्यूब पे बयान तक दर्ज कर दिया था। तो अब जिज्जी के जो यहाँ पर यादें ताज़ा करने के लिए पूरा कुनबा गया था, पिंड वाले रास्ते पे भी दिखाया भी गया है। तो भाई जिज्जा के भी जान को तो खतरा है। और वैसे भाई दर्शकों एक चीज़ बताएं, कई बार तो जिज्जा लंबे समय के लिए कबो इधर कबो उधर सिरसा पिरसा शिमला उमला जावे करते हैं। तो भाई मम्मी जी घर में अकेले रहती हैं, खतरा है कि नहीं। अब जिज्जी आज वहाँ तक गए हैं, कल तक गेटों पहुँच सकती है। देखो अगर जिज्जा से खतरा है तो हम तो जिज्जियों से खतरा मानते हैं। अब आप ही लोग बताइए, मम्मी जी के लिए खतरा, जिज्जा जी के लिए खतरा, सबके लिए खतरा खतरा है। तो भाई लोग कह रहे थे कि भाई उनको याद दिला दीजिए कि ना एक ना केस वोस कर दें, कहा कि बहुत ही ज़रूरी है केस होना। अब आप लोग बताइए केस का जिज्जा को करना चाहिए। गली में इतने सारे लोग गुजरे हैं, इतने सारे नाम जद रिपोर्ट हैं, इनसे 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 हमको है जान का खतरा। ये सब ना हमारे गली मोहल्ला को भी दिखाते हैं, का पता कौन सब्सक्राइबर वहाँ भी बम बन के पहुँच जाए हैं। कहा कि पिछली बार तो जिज्जी बोल रही थी ना कि हमारे घर का एड्रेस लीक कर दिया गया, जब कहाँ घुमाई गई थी सोलन है, तो हमारे होटल का एड्रेस लीक कर दिया गया, हमारी जान को खतरा हो सकता, कोई मानव बम बन के आ सकता। और जिज्जा जी के लिए तो टरू वाले मानव बम बनने तैयार हैं, वही अपने आप को ना न्यौछावर कर सकते हैं हमारी जिज्जी के लिए, इतना ज़्यादा जिज्जा से खून्नस खाते हैं। हम तो कह रहे हैं जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है ना वही को बम बनाए कि जिज्जा जी के घर में भिजवाए दें भैया, बदला पूरा पूरा का पूरा। कहा कि ना हमार जिज्जी और हमार जिज्जा एक दूसरे के ना भाई पूरक हैं, पूरक ऐसे पूरक हैं कि हम का ही बताएं। कहते हैं ना कि दर्शकों पहले हमने सुना था कि दांत ये ना दांत काटी रोटी, कि भैया इनके बिना हमारा गुजारा ही नहीं होता है। तो आजकल हमारी जिज्जी का जिज्जा से इतना ज़्यादा हो चुका है प्यार, भाई प्यार का इजहार करने के लिए भाई उनके पिंड तक पहुंच गई। वही पिंड, वही आदमी, वही घर, वही पे सास, वही पे ननद, जिनके लिए कूट कूट के हमारी जिज्जी के अंदर प्यार भरा है। जो इतने अत्याचारी थे, जिनके किस्से 45 मिनट 57 मिनट तक सुनाए जाते थे, आज इनके लिए इतना ज़्यादा प्यार। मम्मी जी के लिए इतनी चिंता होती है, चिंता, इमोशनल हो जाती है हमारी जिज्जी कि भाई हम दोनों के अलावा मुझे अगर किसी की चिंता होती है तो वो होती है उन लेडी के लिए जो एक बार आई थी अपने पोते से मिलने। तो हमारी जिज्जी एकदम भड़क गई थी, एकदम आग बबूला हो गई थी कि ऐसे कैसे उनको बुला रहे हैं।
पहले खुद आते, अपने आप को परिचय कराते कि मैं तेरा पापा हूँ। हालांकि जिज्जी ने कभी तक नहीं बताया कि बच्चे ये तेरे पापा की फ़ोटो है, बच्चे ये तेरी दादी की फ़ोटो है। अरे दादी ना सही, दादी से तो इतना खुन्नस खाती थी, अभी तो तुम डॉलर के लिए सिर्फ प्यार जता रही हो दादी से। तो आपको क्या लगता, पापा का परिचय कराना चाहिए था? मेरे हिसाब से बिल्कुल है। और अभी जिज्जू इतना प्यार जता रही तो एटलीस्ट अब तो बच्चे से वीडियो में बुला सकती है, पापा पापा। का पता जिज्जा जी का हृदय द्रवित हो जावे है जिज्जी। देखो तुमको कितना सारा टिप्स दे रहे हैं। तो जिज्जी तुम जो हरकतें कर रही हो कतई ना ये साबित कर ही नहीं पा रही हो कि वाकई में तुम्हारा दिल मना जिज्जा जी के लिए घंटी बज रही है, या फिर तुम्हारे प्यार में इतनी ज़्यादा सच्चाई आ गई है कि तुम बदल चुकी हो पूरे तरीके से, जिज्जा जी को अपनाने के लिए एकदम तड़फड़ाई जा रही हो। हैं तो ये सारी चीज़ें ना नौटंकी ड्रामा जिज्जी आपकी खुल खुल के डेली आती हैं। तो दर्शकों बस यही कहना चाहेंगे, जो आवाज़ है ना उसको, आवाज़ को इतना ज़्यादा आप लोग ना ऐसे ऐसी बातें करके ना फालतू र्यूमर मत फैलाइए। क्योंकि इससे पहले भी भाई जो वकील साहिबा बैठी थी गाड़ी के पीछे, उनको लेकर भी हैं, और अगर थर्ड फोर्थ फिफ्थ है जो भी है, तो भाई जिज्जत तो है ही है बेकार, क्यों जाने के लिए आप हैं बेकरार। और आज तो आपने एक आवाज़ भी सुन ली, कहीं जिज्जा ने इसीलिए तो नहीं सुनाया कि देख देख मैं जा रहा हूँ मिलने, नाच पीटी अब क्या करेगी हैं। तुझे सुना भी रहा, वैसे जिज्जा जी का यूँ भी हो सकता, क्योंकि ये सब साम दाम दंड भेद अपना रहे, तो जिज्जा जी इतना सारा नहीं अपना सकता है कि हैं। अब दो, हम तो जा रहे हैं। तो दर्शकों आपको क्या लगता है, आप अब भी अपना विचार यहाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो आपने आवाज़ सुनी है इसमें तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, तरह तरह के लोग कर रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया वकील साहिबा हैं, कुछ लोग कुछ और समझ रहे हैं, और कुछ लोग जिज्जी को समझ रहे हैं। तो मेरे को भी मैसेज आया कि भाई आप इतने इतने सेकंड पे, इतने इतने मिनट पे जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाके सुनिए और बताइए का वो छुटकन्नी जिज्जी की आवाज़। हमने कहा अरे भैया रे भैया, काहे ऐसा आप सोचते हैं, छुटकन्नी जिज्जी ब्लॉक करे बैठी हैं अपने पति को। हाँ, पति से प्यार उनको फ़ोन करके उनसे माफ़ीनामा प्रस्तुत करके उनको अनब्लॉक करके नहीं जता सकती, सोशल मीडिया पे जताती हैं। मतलब इतना भी लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ, लोग ना बहुत बहुत समझदार हैं। अगर किसी को कुछ सही करना होता है तो सोशल मीडिया पे नहीं सही करता है, रियलिटी में सही करता है। काहे, आप अपना कुनबा लेके जो गए थे उनके घर जाते, उनसे बातचीत करते। ये तो कब से हम लोग बोल रहे हैं, बहुत दिनों से बोल रहे हैं। अब तो भाई आपने बहुत सारी गलतियां कर ही डाली हैं और कहीं इतना भी छोड़ा नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि वाकई में बहन तुम्हारे दिल बेकरार है और तुम्हारा प्यार भरा पड़ा है, तो ये जितना कुनबा लेके आप गए थे, वहाँ कुनबा मंदिर में, गलियों में, चौबारों में न जाए के उनके द्वारे पे जाते और वाकई में सासू अम्मा के लिए जाके वहाँ प्यार जताते, सासू अम्मा का पकड़ लेती, छोड़बे न करती कि नहीं माते हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, हमको रियलाइजेशन हो गया है आप कैसे यहाँ भी संभालती हैं वहाँ भी संभालती हैं, और अकेले कितने दिन तक रहती हैं। हमने सोचा था हम मिलके ये बनाएंगे वो बनाएंगे, लेकिन अब तो मैं सिर्फ अकेले उल्लू बना रही हूँ और सिर्फ डॉलर बना रही हूँ। तो ये सब करना होता तो जी वहाँ पर जाती। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। और हाँ, बड़खन्नी जी आजकल ना सब्सक्राइबर को बनाए रही हैं, मतलब सब्सक्राइबर को डांट डपट रही हैं। काहे, लाइमलाइट में आवे के खातिर, कहा कि उनका व्यूज़ बिल्कुल गिर चुका है उनकी बोली भाषा की तरह हैं। करें दूसरे आते हैं हमारा रील स्क्रॉल करते हैं और फिर उनके पास कुछ काम धाम नहीं, हमको गरियाते हैं और चले जाते हैं। हमारे ऐसा काहे आते हैं देखने, उनके पास कोई काम नहीं है कि पहले रील झाँको फिर कमेंट करो। अरे जिज्जी, अपना अकाउंट तुम ना प्राइवेट करो, बस इतना ही कहना चाहेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको तनिको पसंद आई है तो भैया जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक। है आपका एक लाइक ना मनोबल बढ़ाता है। चलिए जी, फिर अभी के लिए इतना ही। हाँ, वो किसकी आवाज़ थी कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको क्या लगता है। चलिए जी, टाटा बाय बाय।